कश्मीर में मास्टर दीपक चंद मेहरा की हत्या के बाद हम इस वक्त खड़े हैं शक्ति नगर शमशान घाट के पास, जहां दीपक चंद जी के पार्थिव शरीर को लाया गया है उनके अंतिम रसूमात के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए। आप देख सकते हैं अभी एक एम्बुलेंस आई है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। हम इस वक्त शक्ति नगर जम्मू में जो शमशान घाट है जहां उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे, उनको लाया गया है। आज बड़ा जम्मू में एक मातम का माहौल भी है और जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि दीपक मास्टर चंद जो कश्मीर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए गए थे, आज उनको कफन में लपेट के घर भेज दिया गया है। आप अभी देखेंगे, हम आपको अभी दिखाएंगे जब उनके वो आखिरी रसूमात के लिए उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है, उनके एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, ये तो इल्म सिखाने गया था, उसकी ज़िंदगी को अंधकार में ढकेल कर आज उनके पार्थिव शरीर को कफन में लपेट के वापस भेजा गया। और वो उनका आज सबके मन में यही सवाल है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, उनका ये कहना था, उनका यही सवाल है, उनके मन में यही सवाल है। ये दीपक मास्टर दीपक जो कश्मीर में कश्मीरी बच्चों के कभी सर पे हाथ फेरना, कभी डांट डपट कर अपना शिक्षा के लिए उनको शिक्षा देना, कभी डांट डपट कर, कभी सर पे हाथ फेर कर उनको शिक्षा देना उनका काम था। उनका मकसद था कि कश्मीर में भी एक जो अंधकार है उसको हटाया जाए, मगर उनको क्या पता था कि आज उनकी ही ज़िंदगी अंधकार में डूब जाएगी। जो शिक्षा देने के लिए कश्मीर में गया हुआ था, वहाँ के बच्चों को, गरीब बच्चों को आज उनको बहुत ही अफसोस है। तिरंगे झंडे में डाल उसको लाया, हमें भी हमारी आंखें नर्म है कि इस परिवार के साथ सहानुभूति की ज़रूरत है। हम उसके साथ खड़े हैं। ऐसा हादसा बचाया भी जा सकता था। अब तो 2 साल के 3 साल से जो दावे करने वाले लोग हैं, ग्राउंड की पोजीशन क्या है, 70 मंत्री भी आगे, तो ग्राउंड की क्या असेस किया। एलजी साहब को रिव्यू करना चाहिए, जिन अफसरों को जिम्मेवारी लगाई थी उनको खींचना चाहिए। अब तो आपने एडिशनल डीजी की जिम्मावड़े फौज लगा दी, तो ग्राउंड में क्या सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, ये कोई गाजर बोली है। हमारा सख्त इससे टेररिज्म की जहाँ पे बात होगी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो आज ये सिर्फ बयानबाजी, कोई भी जो अंडेड है सिर्फ बयानबाजी के ज़रिए कुचलना चाहते हैं। ग्राउंड में उसका असर दिखा, लिप सर्विस नहीं चाहिए, ये मीठे भाषण, लचकीले भाषण नहीं चाहिए सर। एक्शन चाहिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ कभी एक पे इल्ज़ाम कभी दूसरे पे इल्ज़ाम। हम इस वक्त आगे देखिए, अब वो बयान देने वाले बड़े हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या खुद घूमते हैं डबल स्कार्टों में, और जो मुलाजिम को यहाँ पे लगा उनको ऐसे नत्थे छोड़ दिया। ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं, ग्राउंड रियलिटी देखनी, कौन लोग जिम्मेवार है। इतने एडिशनल डीजी, 4 टास्क फोर्स IB, तो ये जनता का विषय। मोदी साहब देखें, सुरक्षा के एजेंसी को कौन जिम्मेवार है, आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी, किस ढंग से इन्फ्लिट्रेशन हुई। अब तो आपके पास कंट्रोल है। अब ड्रोन भी हम यहाँ पे देखें जम्मू में, इनका तजर्बा हम देखते रहेंगे। हमें गुस्सा है इस बात का, लेकिन इस वक्त हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। समय आएगा हम इनको चुनौती भी देंगे और डंके की चोट पे इनको मजबूर करेंगे कि हालात को मद्देनजर रखते सख्त कार्रवाई करें। ये हमारे साथ थे रमन बालाजी, कांग्रेस के नेता थे। इस वक्त हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी से हम ये जो किलिंग्स हुई है उनके बारे में बात करेंगे। राजेश गुप्ता जी, ये किलिंग मास्टर दीपक मेहरा जो यहाँ से इल्म सिखाने के लिए गए थे, मगर उनको वहाँ पे गोली मारकर हत्या की गई, क्या कहना चाहते हैं? इस हत्या के लिए मैं सबसे पहले उस परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये नुकसान सहने की शक्ति दे। और जहाँ तक यहाँ व्यवस्था का सवाल है, कश्मीर में आप देखिए 90 वाले हालात बनते जा रहे हैं। और एक जो शिक्षक वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए गया था, उसके साथ ये व्यवहार किया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर कड़े से कड़े कदम उठाएं, ये ना हो कि दोबारा 90 वाले हालात यहाँ बन जाएं। और मैं आपके माध्यम से मैं मिलिटेंटों को वार्न करना चाहता हूँ कि खबरदार, अगर दोबारा कभी जम्मू के नागरिकों के ऊपर ऐसा अत्याचार करने की कोशिश की तो फिर जम्मू में भी हथियार उठाना आता है, फिर जम्मू वालों को भी। तो ये बाज आ जाओ पाकिस्तान वालों,
ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। बहुत मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनका काम सुरक्षा मुहैया करना है, हर नागरिक की उनकी जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षा, वो ख़ास करके कश्मीर में जहाँ वो क्लेम करते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है। ये आपके सामने पिछले 2-3 दिनों में रिज़ल्ट है, 7 हत्याएँ वहाँ पर हो चुकी हैं और रोज़ ऐसा कर्म अगर चलेगा तो फिर मैं तो यही कहता हूँ गवर्नर एलजी साहब से कि गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, तभी ये सीधे होंगे। अदरवाइज़ अगर आप महात्मा गांधी जी की राह पर चलेंगे तो फिर वो ऐसा ही होता रहेगा, हमारे नागरिक मरते रहेंगे और रोज़ हम यहाँ पर चिता जलाने के लिए आते रहेंगे। मैं अभिषेक बारू के साथ यासिन मीर, जम्मू, QNS।